जय सीताजी वंश जय श्री राधे। आज हम कृष्णदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। उनने कैसे अपने भक्ति मार्ग को प्राप्त किया, कैसे उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा की, उनके बारे में जानेंगे। श्रीनाथ जी गिरधर ने रीज निज नाम माँ साझे दियो, मतलब गिरधर ने जिन्हें अपने नाम में साझेदारी दे दियो। श्रीनाथ जी के परम अतरंग सेवक श्री कृष्णदास जी अधिकारी। कृष्णदास जी ने अपनी विलक्षण सेवा से ऐसा अधिकार श्रीनाथ जी पर पाया कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को श्रीनाथ जी की सेवा का अधिकार कृष्णदास जी को देना पड़ा। उनकी वृंदावन की रज के प्रति संपूर्ण निष्ठा थी। वे अपना आराध्य वृंदावन की रज को मानते थे। वे सबसे कहते थे कि इस रज की कृपा से ही मुझे ये सेवा मिली है। इस रज ने मुझ पर कृपा करी जो आज मैं श्रीनाथ जी की सेवा कर रहा हूँ, और महाप्रभु ने मुझ पर कृपा करी। वो सब कुछ रज को ही मानते थे, श्री धाम की रज को अपने शीश चढ़ाते थे। कहते थे कि इस रज की सेवा ने मुझे श्रीनाथ जी के चरणों की सेवा प्रदान की है, ऐसा उनका कहना था। ऐसी रज के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। अद्भुत सेवा की भावना देख उनके अंदर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु उन पर रीझ गए और समस्त सेवा का भार उनको सौंप दिया। एक बार कृष्णदास जी किसी कार्य से आगरा गए। उन्होंने देखा एक हलवाई जलेबी बना रहा है और जलेबी की सुगंध से पूरी गली महक रही है। उन्होंने देखा कि आहा, क्या सुंदर जलेबी है, ये तो श्रीनाथ जी के भोग के योग्य है, उनको पवाने योग्य है। और श्रीनाथ जी का नियम था कि बाहर की कोई भी वस्तु भोग में वहाँ नहीं लाई जाती थी। अब उन्होंने विचार किया कि अब जलेबी कैसे पवाए ठाकुर जी को। वैसे भी वे आगरा थे, जलेबी लेकर आते तो आते आते रास्ते में ख़राब हो जाती। अब वे अंदर से छटपटा रहे थे कि कैसे श्रीनाथ जी को जलेबी पवाऊँ, कैसे उनको इसका भोग लगाऊँ। सोच रहे थे कि ये जलेबी तो ठाकुर जी को खिलानी ही है। सोचने लगे कि कैसे ये जलेबी श्री ठाकुर जी को पवाऊँ, और अपने हाथ पांव धोए और आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और श्रीनाथ जी की रूप माधुरी का स्मरण हुआ और आंखों से प्रेमाश्रु झलकने लगे, प्रेमाश्रु बहने लगे। और उन्होंने मन ही मन में एक सुंदर थाल सजाया और उसमें जलेबी रखी और श्रीनाथ जी के सम्मुख भोग रख दिया। इधर आचार्य चरण गोसाई जी सेवा में है। श्रीनाथ जी को भोग का समय हुआ, श्रीनाथ जी को भोग लगाया गया। श्रीनाथ जी का नियम था कि कोई भी बाहर की वस्तु उनको भोग में नहीं पधराई जाती थी, उनको नहीं पवाई जाती थी। आचार्य जी ने देखा कि भोग के सम्मुख कि संपूर्ण भोग के समक्ष एक सोने का थाल है जिसमें जलेबियाँ भरी हुई है, और वे आश्चर्य में पड़ गए कि आज भोग में तो जलेबियाँ थी ही नहीं, फिर प्रभु के समक्ष जलेबियाँ कौन लाया। फिर वे समझ गए कि आज किसी भक्त ने भाव में भरकर श्रीनाथ जी को जलेबी का भोग पवाया है। समझ गए कि आज किसी रसिक ने भाव में भरकर जलेबी का भोग लगाया है, जिसे पाए बिना श्रीनाथ जी रह न सके। फिर जब कृष्णदास जी वापस आगरा से लौटे तो आचार्य जी ने उन्हें सब बात बताई, सब वार्ता समझाई, और कृष्णदास जी को वह बात मानना आचार्य चरण का अपमान लगा और वो अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुराते रहे। कृष्णदास जी पद्य रचना में बहुत निपुण थे। वे सूरदास जी के समकालीन थे। एक बार कृष्णदास जी श्रीनाथ जी के सम्मुख पद गा रहे थे। कमल मुख देखत कौन अगाधा, सुनरी सखी दो नैना लोभी, और अधिक उरझाई। कमल मुख देखत कौन अगाधा। श्रीनाथ जी सुनकर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। पीछे से सूरदास जी आ गए और उन्होंने ऐसा व्यंग्य कह दिया कि ऐसा पद लिखो जिसमें हमारे पद की छाया न हो। और कृष्णदास जी यह बात सुनकर खींच गए और वे अपनी कुटिया में आ गए, और अब न साधन में मन लगता न लीला चिंतन में, खींचते खींचते सो गए। श्रीनाथ जी ने देखा तो उनको कृष्णदास जी पे दया आ गई, और वे रात्रि में कृष्णदास जी के सोते ही उनके तकिए के नीचे पद लिखकर रख के चले गए। पद कुछ इस प्रकार था। आवत बने कान गोप बालकन संग। ऐसा रूप लावण्य वर्णन किया कि सूरदास जी की भी समाधि लग गई। अब
सूरदास जी लठिया टेकते हुए कृष्णदास जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले कि हे कृष्णदास, ये पद तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं लिख सकता। बताओ ये पद किसने लिखकर तुम्हें दिया? बताओ यह रचना किसकी है? तो कृष्णदास जी ने कहा कि ये पद तो मुझे तकिए के नीचे मिला। फिर तो क्या, सूरदास जी समझ गए और सूरदास जी श्रीनाथ जी की तरफ देखकर उनसे रुष्ट हो गए और बोले, सेवकों के मध्य कैसा भेदभाव, ये हम दोनों के बीच की झगड़े की बात थी, आप क्यों पढ़े? सूरदास जी मंगला की सेवा किया करते थे और अब वे 2 दिन से श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए नहीं आए। आचार्य जी ने पूछवाने के लिए भेजा तो वह कहने लगे कि अब हम आएंगे ही नहीं। बोलने लगे कि श्रीनाथ जी तो अपने सेवकों में ही पक्षपात करते हैं, दुनिया क्या सीखेगी इनसे। अब तो श्रीनाथ जी उदास हो गए और श्रीनाथ जी खुद सूरदास जी के पास गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे, बाबा मुझे क्षमा कर दो, बाबा मुझे क्षमा कर दो। अब श्रीनाथ जी उदास हो गए और अब वे सूरदास जी के पास गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे और बोले, बाबा मोहे क्षमा कर दो, बाबा मोहे क्षमा कर दो। क्योंकि श्रीनाथ जी को सूरदास जी के पद सुने बिना चैन नहीं आता था। श्रीनाथ जी सूरदास जी से कहते, बाबा बहुत दिन हो गए मुझे कुछ सुने बिना, बाबा मुझे बहुत दिन हो गए तुम्हारा पद सुने बिना, बाबा मेरी आंखें खुलती नहीं। ऐसा श्रीनाथ जी सूरदास जी से कहने लगे। ऐसे हमारे श्रीनाथ जी, ऐसे हमारे सूरदास जी। एक बार फिर कृष्णदास जी आगरा गए। वे बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने एक युवती का मधुर स्वर सुना। वो बहुत ही सुंदर गान कर रही थी। वे उस स्वर का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो तो एक वेश्या है, वो तो एक वेश्या का घर था। उन्होंने सोचा कि ऐसा मधुर संगीत तो हमारे श्रीनाथ जी के सम्मुख होना चाहिए। अब सोचने लगे कि इन्हें तो हमारे श्रीनाथ जी के सम्मुख होना चाहिए और एक मुद्रा की थैली निकाली और उस वेश्या के हाथ में देकर बोले कि रात को हमारे घर पर आ जाना। वेश्या ने देखा कि 2 बात कहने में ही इतनी सारी मुद्रा देकर चले गए, तो फिर बाद में कितना देंगे। अब उसने कृष्णदास जी को देखा। वे उनके पास गई और उन्होंने कृष्णदास जी को देखा। उन्होंने देखा कि वे तो श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में छगे हैं, उनके नयन प्रेमाश्रु से बह रहे हैं। और उन्होंने कृष्णदास जी की वाणी सुनी तो उनका मन स्थिर होने लगा। अब अगले दिन कृष्णदास जी उस वेश्या को अपने रथ में बिठाकर ले आए और लोग देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और कृष्णदास जी के मन में तो केवल ये भाव था कि ये हमारे श्रीनाथ जी को भेंट करने योग्य है। लोग कहने लगे कि कृष्णदास पागल हो गया, कैसे सेवा कर रहा है, आज वेश्या को बिठाकर रथ में घूम रहा है। लोग तरह तरह की बातें कृष्णदास जी के लिए कहने लगे। गोस्वामी विठल दास जी को ये बात पता चली, पर उनको तो कृष्णदास जी के हृदय की बात पता थी। उनका भाव वे भली भांति समझते थे। उनको सब बात भली प्रकार से समझ में आ गई कि ये फिर से कृष्णदास जी की कुछ लीला है और उन्होंने कृष्णदास को कुछ नहीं कहा। अब कृष्णदास जी ने उस वेश्या को यमुना में स्नान कराया और श्रीनाथ जी के वस्त्र आभूषण दिए। उसको श्रीनाथ जी के वस्त्राभूषण प्रसाद स्वरूप दिए और धारण करवाए। अब उसे श्रीनाथ जी के सम्मुख ले जाया गया और श्रीनाथ जी के सम्मुख ले जाकर भेंट में दे दिया गया और उससे कहने लगे कि अब तुम इनको रिझाओ, अब तुम श्रीनाथ जी को रिझाओ। और वेश्या के नेत्र श्रीनाथ जी को देखकर सजल हो गए। वे कहने लगी कि गुरु की कृपा हो गई। ऐसे हमारे कृष्णदास जी, ऐसे उनका भजन भाव में जीवन बीता। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। कृष्णदास जी महाराज की जय।